जो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल 9.1। ठीक है। क्वेश्चन एग्जांपल का हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड सेकेंडरी वैलेंसी। हमें इस कंपाउंड्स की सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। इफ़ द मोल्स ऑफ AgCl PPT, मतलब इफ़ द मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिट पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। ठीक है। तो इसमें कहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताइए कंपाउंड की, किस बेस पे, इस बेस पे कि कितने मोल AgCl आए। ठीक है। ऑफ एजीएन और किससे रिएक्शन करने पे पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पे कितने मोल्स के, मतलब 2 मोल्स के AgCl, 2 मोल्स के, ये सब जो आई है किसी रिएक्शन करने पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन करने पे, तो सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है। अब पहले ये तो पता चला प्राइमरी वैलेंसी क्या है। ठीक है। तो पहले हम कंपाउंड ले लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमारा PdCl2 4NH3। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंपाउंड है PD। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन किया जाता है। ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया। ठीक है। कितने मोल्स ऑफ AgCl आए, 2 मोल्स, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ठीक है। ये बता क्या रहा है, ये कह रहा है कि PdCl2 के 2 क्लोराइड ने AgNO3 के Ag से रिएक्शन करके 2 AgCl आया, 2 AgCl बनाया। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 मोल कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक क्लोराइड ने AgCl के सिल्वर नाइट्रेट के Ag से रिएक्शन किया है। ठीक है। तो यहाँ 2 बोला है, इसका मतलब 2 क्लोराइड ने AgNO3 के Ag सिल्वर से रिएक्शन करके 2 AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाया। ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, इधर PD बच गया। ओके। देन हमारा बच गया 4 अमोनिया, और कितने 4 यहाँ बना देंगे। ओके। अब देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PdNH3 की फैक्टर, और ये Cl2 जो है यहाँ पे Cl2S लिख देंगे अलग से आयंस की तरह। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन, एक होता है ये काउंटर आयन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो काउंटर आयन होता है उसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। यहाँ कितने क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है। यहाँ दिखा रहा है आपको, पर मोल ऑफ AgCl मैंने दिया है, मतलब 2 मोल AgCl, मतलब 2 क्लोराइड ने रिएक्शन किया AgCl, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है 2। ओके। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है PD के पास कितने कंपाउंड, कितने ग्रुप है। ठीक है। कितने ग्रुप है, 4 ग्रुप है, किसके, एमीन के, जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसकी 4 है। समझ आ गया आपको। दूसरा, फिर से हम दूसरा करते हैं क्वेश्चन। देखिए इधर, इस बार हमारे पास है NiCl2 6H2O। किससे रिएक्शन करवाना है, ये इक्वेशन एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में याद कर लीजिए। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया जाता है। ये एक एडिशन कंपाउंड है। ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड है, इसको हम किससे, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से जो रिएक्शन करते हैं ये वर्नर ने थ्योरी दी थी। ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो बिल्कुल अपने दिमाग में यहाँ घुसा लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन करके कितना आया, 2 मोल ऑफ AgCl आया, 2 मोल ऑफ AgCl। अब मैंने पहले बताया इसका मतलब क्या है, क्लोराइड के 2 क्लोराइड, ये निकल के 2 क्लोराइड ने किसी के साथ रिएक्शन कर लिया, Ag के साथ। ठीक है। निकल के 2 क्लोराइड ने
Ag के दो सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लिया AgNO3 के, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा हमारे पास, निकल है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, वाटर है, कितने मॉलिक्यूल है, 6, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और NiH2O के बाद 6, आइए एक काउंटर आयन बाहर ऐसे लिख दो, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स आयन, ये है काउंटर आयन, ठीक है। तो ये जो काउंटर आयन से प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, जो कि यहाँ पे 2 दिखा रखा है, और सेकेंडरी वैलेंसी है इस कंपाउंड के साथ कितने ग्रुप जुड़े हैं, वाटर के कितने ग्रुप जुड़े हुए, 6 ग्रुप। तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इस कंपाउंड की 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6 है, ओके। अब थर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, PtCl4, PtCl4 2HCl किसके साथ रिएक्शन करवाए, AgNO3 एक्सिस के साथ रिएक्शन करना है, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। कितना AgCl आया, पर मोल AgCl कितने आए, 0। अब इसका मतलब क्लियर कट है कि किसी भी क्लोराइड ने AgNO3 के Ag के साथ रिएक्शन नहीं किया है, मतलब यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 0 है, इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी 0 है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, क्या बचा, प्लेटिनम Pt, और क्या बचा, यहाँ पे HCl बच गया, और क्या बचा है, Cl4 बच गया, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी तो इसकी 0 हो गई अपने आप। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, यहाँ कितने Pt से कितने ग्रुप है, एक HCl है और 4 क्या है, क्लोराइड है, 4 1 5। तो इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 5 है। ये बहुत इजी है और बहुत आसान से याद कर सकते हैं आप। इसे सिंपल AgNO3 एक्सिस रिएक्शन याद कर लीजिए कि कोई भी कंपाउंड होगा उसे AgNO3 एक्सिस से रिएक्शन करवाना है, और जो कंपाउंड बनेगा AgCl, मतलब Cl के कितने क्लोराइड उस AgNO3 एक्सिस के Ag से रिएक्शन करता है, और जो कुछ क्लोराइड रिएक्शन करे उसे छोड़ के जो और बचा उस कंपाउंड को एक साथ लिख दो। जो मेटल होगा उसके साथ जितने भी कंपाउंड होगा, जितने भी ऐड करके देख लो, 5 होगा तो 5 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, 6 तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, ओके। तो और जो 2 है क्वेश्चन वो आप खुद करें एज अ होमवर्क, ओके।